नारायणी सेना नारी शक्ति के तत्वावधान में आज सीताराम मणि आश्रम में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें देश की न्याय व्यवस्था पर विशेष चर्चा की गई। शीतल आचार्य ने नारायणी सेना नारी शक्ति का विस्तार करते हुए वृंदावन क्षेत्र की आस्था रावत को नारी शक्ति महानगर प्रमुख का दायित्व दिया। इस मौके पर शीतल आचार्य ने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आतंकियों को संरक्षण देने का कार्य बंद करना चाहिए। देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दंगाइयों के पक्ष में निर्णय करना निंदनीय है। देश की जनता को बहुत गहराई के साथ विचार करना होगा कि किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय अवैध अतिक्रमण पर भी रोक लगाने के आदेश जारी कर रहे हैं। इससे बड़ा सवाल ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पहले ये मुकदमा सुना गया। क्या देश की न्याय व्यवस्था इसी प्रकार की है? जब हिंदुओं के साथ कोई भी कुठारघात होता है तो वह न्याय व्यवस्था सुनवाई नहीं करती और आतंकवादियों के लिए रात में सर्वोच्च न्यायालय खोले जाते हैं। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हटाए जाने पर जिस प्रकार से न्यायालय ने रोक लगाई है वह उचित नहीं है। आतंकियों को बढ़ावा देने का कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जा रहा है और आम जनमानस को न्याय के नाम पर तारीख मिलती है, परंतु न्याय नहीं मिलता। न्यायपालिका किस प्रकार से आदेश जारी करती है ये आम जनता बहुत अच्छे से जानती है। न्याय प्रणाली में सुधार करने की अति आवश्यकता है। जय श्री कृष्णा, नमो नारायण, राधे राधे। आज हमारे नारायणी सेना नारी शक्ति के परिवार में एक नई बहन आस्था रावत जी का आगमन हुआ। मैंने आस्था रावत जी को मथुरा महानगर के पद से विभूषित किया और मुझे आस्था जी से बहुत ही आशाएं और उम्मीदें हैं कि ये हमारे परिवार को बढ़ाएंगी और हमारी जो महिलाओं को जागरूक करने की जो चल रहा है हमारा अभियान, उसमें पूरा सहयोग करेंगी और बहनों को जागरूक करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा और अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहयोग प्रदान करेंगी। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय जी से ये निवेदन करना चाहूँगी कि जो राष्ट्र में न्याय व्यवस्था जो काफ़ी लाचार और दयनीय हो चुकी है, उसको सुदृढ़ करने की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि जहांगीर में जो 2 दिन का वृत्तांत चल रहा था कि 2021 में यहाँ अवैध अतिक्रमण किया जाएगा, वो मात्र 45 मिनट चलाकर गरीब और असहाय लोगों को ही प्रताड़ना दी गई। अपराधियों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं पाई। तब तक सुप्रीम कोर्ट जाग गया। अभी आम जनमानस न्याय व्यवस्था के लिए दर दर भटकता रहता है। उसको क्या मिलती है? तारीख पे तारीख। और अपराधियों के लिए रात को कोर्टें खुल जाती हैं। तो ऐसी न्याय व्यवस्था को भारत में सुदृढ़ करने की अति आवश्यकता है। अगर यही न्याय व्यवस्था बनी रही तो हिंदू राष्ट्र का जो स्वप्न भारतवासी देख रहे हैं ये अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरे समस्त मंत्री महोदय जी से और सरकार से अपील है कि कृपया न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करें। नमो नारायण, जय श्री कृष्ण। कल्याणम करोति आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। यदि आपको है सुनने में तकलीफ, कम अथवा ऊंचा सुनाई देना, टीवी देखते समय वॉल्यूम को ऊंचा करके सुनना, कानों में सीटी बजने सी आवाजें आना, अक्सर एक ही बात को दोहराने का आग्रह करना, जैसी समस्या है तो आप श्रवण जांच केंद्र पर आएं, जिसमें सभी प्रकार की जांच और परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज ही आए कल्याणम करोति सरस्वती कुंड के पास, मथुरा।